हम हमारी पृथ्वी की संरचना और वातावरण से तो भली भांति परिचित हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि सभी ग्रहों में से सबसे बड़े और सबसे पुराने ग्रह जुपिटर का वातावरण और संरचना कैसी होगी? तो चलिए आज हम जुपिटर ग्रह की सैर पर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ नई चीजें देखने को मिलती है तथा यहाँ की बनावट और वातावरण किस प्रकार का है। सबसे पहले जुपिटर की खोज साल 1610 में खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के द्वारा की गई थी। जब इन्होंने अपने दूरबीन से पहली बार इस ग्रह को देखा और इसके सुंदर आकृति और सबसे बड़े आकार के बारे में बताया, तभी से हमें इस ग्रह के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 18 अक्टूबर 1989 के दिन हमने गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट को मुख्यतः जुपिटर की आंतरिक गतिविधियों और संरचना का पता लगाने के लिए बनाया गया था। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमारा गैलीलियो अंततः 7 दिसंबर 1995 के दिन जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा। इसने हमें जुपिटर के मून्स और एटमॉस्फेयर के बारे में विस्तार से बताया। वर्तमान समय में इस ग्रह के पास कुल 80 चंद्रमा मौजूद हैं, जिनमें से वैज्ञानिकों ने 57 चंद्रमाओं का ऑफिशियली नामकरण कर दिया है तथा बाकी के बचे 23 सभी चंद्रमा अभी नामित नहीं किए गए हैं। जुपिटर के वातावरण में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा बाकी के 1% में कार्बन, सिलिका, नियॉन, ईथेन, मीथेन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसी सभी गैसें मौजूद हैं। इस ग्रह के नजदीक जाने पर यहाँ के रंगीन तूफानी बादल देखने को मिलते हैं, जो कि जुपिटर को अन्य ग्रहों की अपेक्षा में आकर्षक बनाते हैं। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाले यह बादल असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे लंबे समय तक चलने वाले तूफानी भवंडर का रिकॉर्ड जुपिटर पर ही पाया गया है। द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर पाए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली तूफान है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी भी समा सकती है। इसे हम टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से भी देख सकते हैं। यह तूफान कई सालों से 425 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार घूम रहा है। साल 1665 में द ग्रेट रेड स्पॉट नामक इस भवंडर को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ढूंढ निकाला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई सालों से घूम रहा यह तूफान आने वाले करोड़ों सालों में भी शांत नहीं होगा और सदियों तक इसी रफ्तार से और इसी तरह जुपिटर पर घूमता रहेगा, जिसकी मुख्य वजह यह है कि इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह कोई भी ठोस सतह नहीं पाई जाती और इसलिए इन तूफानों को रोकने वाला कोई माध्यम नहीं है। और दूसरा कि इस ग्रह का गर्म वायुमंडल इन चक्रवातों को और तेज कर देता है। फ्रेंड्स, अभी हम जुपिटर के ऊपरी वातावरण का भ्रमण कर रहे थे। अब हम इसके आंतरिक हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया रोचक चीज दिखाई देता है। दिसंबर 1995 को स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो जुपिटर के अंदर पहुंचता है। अरे ये क्या! हम देखते हैं कि जुपिटर का वातावरण तो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर गैस के कई घने बादल दिखाई पड़ते हैं, जो कि आकार में बहुत ही बड़े और विचित्र आकृति के हैं। यह बादल अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड और H2O से मिलकर बने होते हैं। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि इस ग्रह पर भी पानी की उपस्थिति है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बादलों में मौजूद ये सभी तत्व और H2O बारिश भी करते हैं, लेकिन जुपिटर पर सतह ना होने के कारण तथा वातावरण में बहुत ही ज्यादा गर्मी होने की वजह से पानी वापस भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। यहाँ पर खास चीज है तापमान की बहुत ही अधिकता तथा आसमान में घने, आकार में बड़े, घुंघराले और खतरनाक बादल। जुपिटर के थोड़ा और अंदर जाने पर हमें दूर दूर तक साफ खाली आसमान दिखाई देता है। अभी जुपिटर की जानकारी पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि तब तक तापमान वृद्धि के कारण गैलीलियो जुपिटर पर ही खत्म हो गया तथा हमारा गैलीलियो से संपर्क भी टूट गया और इस कारण पुनः 2011 में जूनो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर भेजा गया, जो कि लगभग 5 सालों बाद
5 जुलाई 2016 के दिन इस ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा और तब जाके हमें जुपिटर की संपूर्ण जानकारी मिली। यहाँ पर किसी भी जगह में कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है। इसके अंदर बहुत ही गहराई तक सिर्फ गैस की कई परतें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर रोचक चीज़ यह पता चली कि इन सब के बावजूद यह ग्रह अंदर से एकदम खोखला भी नहीं है। इस ग्रह का गैस से बना आवरण खत्म होने के बाद अंदर गहराई में एक लिक्विड कोर पाया जाता है, जहां का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इसी वजह से यहां पर उपस्थित हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मेटालिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए जुपिटर के इस आवरण को मेटालिक हाइड्रोजन कोर कहा जाता है और इसी कारण से जुपिटर के आसपास मैग्नेटोस्फीयर की रचना भी देखने को मिलती है। अभी इस ग्रह का सबसे आंतरिक भाग आना बाकी है। यह भाग मेटालिक हाइड्रोजन कोर के ठीक नीचे मध्य में स्थित है, जिसे वैज्ञानिकों ने रॉक एंड आइस कोर का नाम दिया। यह हिस्सा पूरे जुपिटर का सबसे आंतरिक और गर्म हिस्सा है तथा यहाँ का तापमान 43,000 डिग्री सेल्सियस तक है। इस ग्रह का आकार बहुत ही विशाल होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ही मजबूत या शक्तिशाली है, जिस वजह से यह ग्रह अंतरिक्ष के बाहरी पिंडों और उल्काओं को अपनी ओर खींच लेता है। जुपिटर के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं था। पृथ्वी के बचाव में जुपिटर अपनी एक खास भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के अलावा ऐसे और कौन कौन से ग्रह हैं जहां पर कोई भी ठोस सतह नहीं पाई जाती।